तुम मेरे क्या हो। तुम्हें इस तरह मुंह उठा के उनके घर नहीं जाना चाहिए था। क्या सोचेंगे वो लोग? मामा अब तो मैं हो गया यार, अब क्या हो सकता है। अरे बेगम, ये जो आज की जनरेशन है ना, अब सब कुछ इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट लव। वाह डैड, क्या बात है आपकी। शुक्रिया रहमान, जी। आप भी ना। अब व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? इसकी इस तरह की हरकत से उस घर में उस बच्ची की पोजीशन खराब हो सकती है। वैसे भी इसे इतनी जल्दी क्या है? इस वीक वैसे भी वो बताने वाले हैं। थोड़ा सब्र नहीं कर सकते हो? बेटा, तुम्हारी मामा भी गलत नहीं कह रही। 2-4 दिन की तो बात है, थोड़ा इंतजार कर लो। यार डैड, वैसे बड़ा आपने 360 डिग्री कट मारा यार। क्या करूं बेटा, घर में भी तो रहना है। जी रहमान साहब, जी आपने कुछ कहा? जी, मेरी ये मजाल कहां। बुआ, बुआ जी। जी तरीम बीबी। बच्चे कहाँ हैं? जी वो माहीन बीबी के कमरे में। माहीन के कमरे में? वहां क्या कर रहे हैं? वो कह रहे थे वो उनके साथ खेल रहे हैं। चलो मैं देखती हूँ। बच्चे यहां भी नहीं है। बुआ ने कहा था बच्चे तुम्हारे कमरे में है शायद, बस उन्हीं को देखने के लिए आई थी। अभी अभी गए हिना के रूम। हिना के रूम में? तो फिर मैं वहीं चल के देख लेती हूँ। बात सुनो, मेरा फोन तो देती जाओ मुझे। ओह सॉरी, ये तो मैं भूल ही गई। वैसे क्या चेक कर रही थी मेरे फोन में? बात को बढ़ाओ मत माही। अच्छा, एक तो विदाउट परमिशन मेरा फोन चेक कर रही थी, और बात को भी मैं ही बढ़ा रही। मैंने अगर बात को बढ़ाना होता ना तो उसी दिन बढ़ा देती जिस दिन तुम्हारे फ्लैट पे मैंने तुम्हारे मियाँ का भेजा हुआ खत पढ़ा था। कितने फोन करके तुम्हें बुलाता रहा और तुम होकर ढीठों की तरह यहां पे बैठी रही। ये मेरा पर्सनल मामला, और वो मेरा शौहर नहीं, समझी तुम? अच्छे तरीके से जानती हूं मैं। और माही, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जो कुछ तुम चाहती हो ना वो इतनी आराम से मैं होने नहीं दूंगी। डरो इस दिन से जिस दिन अहमर को तुम्हारी सच्चाई के बारे में मालूम है। रोका किसने पहली? जाओ जाकर बताओ उसे। तुम प्यार करते हो ना इसे। तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी फीलिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। ये तुम हीरा का बहाना क्यों बना रहे हो? और अगर तो तुम हीरा का बहाना बनाकर हिना को यहां पे रखना चाहते हो ना तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुम हिना के साथ। तुम इतना क्यों नहीं समझते कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी यहां से? जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो हिना को देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो उसे देखता हूँ। उसे हर टाइम अपने पास महसूस करता हूँ, और जिस दिन मैं उसे देखता नहीं हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता।
ऑनेस्टली बताएं कि हम लोग इकट्ठे कैसे रखते हैं। जाने अहमद जी क्या फैसला करेंगे मेरे लिए। घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। अहमद जी ने मुझे बताया तक नहीं। क्यों? क्या वजह हो सकती है? मैं कितनी पागल हूं। अहमद जी मेरी शादी वहां करना ही नहीं चाहते। मतलब अहमद जी भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे भी अहमद जी को अपने दिल का हाल बयान कर देना चाहिए। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। अब पिछले 1 घंटे से ये खामोश बैठ रही है। कुछ बोलोगी तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। बस जो मन में आ रहा है वो बोल दो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मगर क्यों? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। आखिर कोई तो वजह होगी ना मुझे रिजेक्ट करने की। क्या बुराई क्या है मुझे? आप में कोई कमी नहीं है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपसे तो कोई भी लड़की खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो ना। और अगर मैं इतना अच्छा इंसान होता ना तो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। तो समझाओ ना, मैं समझना चाहता हूं। देखो तुम पे कोई दबाव तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं हिरा के बगैर नहीं रह सकती और ना ही वो मेरे बगैर। बस कर दो यार, ना बस कर दो। इतनी सी बात है, अलावा कोई और वजह है? यही बात है, और क्या बात होगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे पता है कि तुम हीरा के साथ काफी अटैच्ड हो, और मैं कौन सा तुम्हें उससे जुदा कर रहा हूं। तुम उससे रोज मिलने जाया करोगी और आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें खुद लेके जाया करूं। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और इतनी अहम बात नहीं है जिसके लिए तुम ये डिसीजन लो। आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। वो लोग मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हैं, चाहे दुनिया इस बात को समझे या ना समझे। हिना, हिना देखो, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या खो दिया है और क्या पा लिया है, मगर मेरा दिल अंदर से रो रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर मेरे खुदा का मुझ पे रहम आ गया तो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा कर दे। जैसे कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी भी आस में रहें। आप मेरा इंतजार ना ही करें तो अच्छा है। मेरे बस में नहीं। तुम बहुत बड़ी हमाकत कर रही हो, है ना? हम इस मौजू पे बात ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि तुम जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। मुस्तकीम से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, है ना? है ना? तुम गलत कर रही हो। तुम्हें फैसला देना होगा है, क्योंकि जब तक तुम हिना की जिंदगी का फैसला नहीं लोगे, तुम अपने बारे में भी कुछ नहीं सोच सकते।
मैं कौन होता हूं हिना की जिंदगी का फैसला लेने वाला? वो उसका अपना राइट है। अगर वो मुस्तकीम से शादी वाकई करना चाहती है तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायद जान गए कि हिना तुमसे मोहब्बत करने लगी है और तुम्हारी आंखों में तुम्हें साफ मोहब्बत पड़ सकती है उसके लिए। What rubbish! ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों लटका रहे हो उस लड़की को? मैं लटका रहा हूं? हाँ, तुम लटका रहे हो। अगर सच में ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी और अपनी मंगनी की अनाउंसमेंट कर दो और तुम देखना, हमारी मंगनी का सुन के हिना भी मुस्तकीम से शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। क्या हो गया तुम्हें माही? मेरी और तुम्हारी मंगनी का उसकी शादी से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है अहमद, और बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम अच्छी तरह से जानते हो ये खुदगर्जी है। हिना तो बच्ची है, वो इस तरह के फैसले कैसे कर सकती है? तुम तो समझदार हो ना, ये फैसला तुम्हें ही लेना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो अहमद, जब तुम हमारी मंगनी की अनाउंसमेंट कर दोगे तो हिना ने तुमसे जो भी उम्मीदें बांधी हैं वो सब टूट जाएंगी। और तुमने अभी अभी मुझे क्लियर किया है कि तुम हिना से मोहब्बत ही नहीं करते। अगर तुम हिना की वजह से परेशान हो तो मुझे पता है हिना के जाने के बाद वो कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और तुम देखो, मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो हिना को भूल जाएगी। और अगर हिना फिर भी ना मानी तो? मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा, और तुम भी देख लेना। ये ना, ये दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। क्या हो गया मुस्तकीम? प्लीज अपने आप को संभालो। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की किसी से, वो भी अधूरी रह गई। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही होता है। हिना बाजी, मुझे उर्दू पे ऐसे लिखना है। क्या हेडिंग है? माँ, ओनली 5 पॉइंट्स, टीचर ने कहा था। अच्छा, हेडिंग लिखो माँ। पहला पॉइंट लिखो, माँ की मोहब्बत और परवरिश की कोई कद्र कीमत नहीं। दूसरा पॉइंट, माँ की मोहब्बत इस दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। माँ अपने बच्चों की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देख सकती। फोर्थ लिखो, माँ के पैरों तले जन्नत है। अब लिखो, माँ का नेमो बदल कोई नहीं। ये नेमो बदल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि माँ जैसा कोई नहीं होता। लेकिन आप तो मेरी मामा से भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं कहते हीरा, जैसी माँ होती है वैसा कोई भी नहीं होता। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी आप लगती है। अच्छा, जल्दी करो,
सुबह स्कूल भी जाना है, सोना है आपने। दरअसल क्या दरअसल? मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे भी। अच्छा, तो फिर पहले आप बताएं। हिना, मैंने शादी करने का फैसला किया है। तुम मेरे क्या हो, लेकिन आप तो मेरी मामा से भी बहुत अच्छी हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी आप हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना मुझे रिजेक्ट करने की। क्या बुराई क्या है मुझे? देखो, तुम पे कोई दबाव तो नहीं है। मुझे एनर्जी को बताना ही होगा, कहीं देर ना हो जाए। हिरा सो गई? काफी देर हो गई है। बारिश का मौसम लग रहा है ना? नहीं तो। अच्छा, मुझे तो लग रहा है। वो मैं हाँ, बोलो। वो दरअसल क्या दरअसल? मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे भी। अच्छा, तो फिर पहले आप बताएं। नहीं नहीं, पहले तुम बोलो ना। बात का आगाज तो तुमने किया है। नहीं, लेकिन आप। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, ये कहने लगी थी ना? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती। लेकिन सच तो यही है ना। चलो पहले मैं बात कर लेता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला किया है। अब तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरी और हिरा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो। ये तो मेरी खुशनसीबी है। मेरी जिंदगी में आप और हिरा की बहुत अहमियत है। मैं जानता हूं। आप जानते हैं? हाँ। हिना, मैंने शादी करने का फैसला किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं माहीन से शादी करने लगा। लगता है तुम सही कह रही थी, बारिश होने लगी। बहुत तेज बारिश होने वाली है।
न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी। कभी तो मुझे लगता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायद जान गए कि हिना तुमसे मोहब्बत करने लगी है। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों लटका रहे हो उस लड़की को? दरअसल मुझे आपको एक बात बतानी है। मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला किया है। अब तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरी और हिरा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो। मैंने फैसला किया है कि मैं माहिम से शादी करने लगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अहमद जी की आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए प्यार देखा। वो माहिम के साथ कैसे शादी कर सकते हैं? मैं जानती हूँ अहमद जी, आप खुद से मुझसे दूर भाग गए, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच नहीं है अहमद जी। इसका मतलब होता है कि माँ जैसा कोई नहीं होता। लेकिन आप तो मेरी मामा से भी बहुत अच्छी हैं। हिना बाजी, आप आज मेरे कमरे में नहीं आई ना? देखिए बुआ ने मेरे क्या बाल बनाए। हिना बाजी, क्या हुआ? आप रो रही हैं? फिर से माहिन आंटी ने आपको कुछ कहा होगा। नहीं, वो मेरी आंख में शायद कुछ चला गया। बाजी, आप रो रही हैं? हिना बाजी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? हिना बाजी, हिना बाजी, बुआ। जी बेटा। हिना बाजी की आंख में कुछ चला गया था, वो वॉशरूम गई हैं और रोई जा रही हैं, दरवाजा नहीं खोल रही। मैं देख। हिना बेटा, क्या बात है? हिना, क्या हो रहा है आप? पापा, हिना बाजी दरवाजा नहीं खोली और रोई जा रही है। हिना, 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 पानी लेके आना। हिना, 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 हिना। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें पता है, बेहोश होके तुम तो वॉशरूम में गिरी हुई थी। मैंने दरवाजा तोड़ के तुम्हें बाहर निकाला। वो आप यूं करें कि हीरा को बाहर ले जाए। अब आप रोएगा मत। पापा, हिना बाजी को क्या हुआ था? बेटा उन्हें बुखार हो गया था, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर वो रो क्यों रही थी? रो रही थी?
जी, जब मैंने उनसे कहा कि आप रो रही हैं, तो बोली कि मेरी आंख में कुछ चला गया और फिर वॉशरूम चली गई। अच्छा। ओ, वॉशरूम जाके भी बहुत रो रही थी। ठीक हो जाएंगे बेटा, परेशान मत हो आप। अच्छा चलो जाओ, आप अपने कमरे में जाके आराम करो। अच्छा ओके पापा। क्या बात है ना, परेशान क्यों हो? कुछ कहा है किसी ने? तो फिर बारिश में क्यों भीगती रही? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मुझे तो वैसे भी बारिश में भीगना बहुत पसंद है। कल रात को इतनी बारिश हुई यानी, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन बहुत दिनों से प्यासी थी। और अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, सब कुछ साफ। ये बारिश, जमीन, क्या बातें कर रही हो तुम? खैर, उमर कैसा है? उमर तो ठीक है, स्कूल गया हुआ है। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से अहमद कितना परेशान है और हीरा कितनी परेशान है। और जानती हूँ, जब मुझे मालूम हुआ तो मैं तो फौरन ही भागी आई। पहले तो मैं ये समझी थी कि माहिन ने कुछ कहा होगा, लेकिन यहाँ पहुंची तो पता चला कि मोहतरमा तो बारिश में नहाती रही, इसीलिए बीमार हो गई। अहमद जी मेरी वजह से सच में बहुत परेशान हो गए होंगे। मैंने इनको परेशानियों के अलावा और दिया ही क्या है? बस मैं अब अपनी वजह से अहमद जी को परेशान नहीं करूंगी। कहाँ खो गई हो? हाँ, अच्छा तुम आराम करो, मैं बुआ से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए सूप बनाए। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों आखिर इस हकीकत को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो? एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं कर लेते? दुनिया वाले क्या कहेंगे कि इसी दिन के लिए यतीम लड़की को अपने घर पे रखा था। मुझे इस बारे में नहीं सोच, ना ही इस बारे में कोई बात करनी। तुम मेरे क्या हो? खैरियत तो है ना अहमद? अचानक मुझे बुलाया? क्यों, मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? मेरी ये मजाल। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैंने हिना को लटकाया। अहमद, हमेशा की तरह तुम मुझे अभी भी गलत समझ रहे हो। मैं चाहकर भी तुम्हारी बुराई नहीं सोच सकती, और वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो। अहमद, अगर मैं तुम्हें हिना से शादी करने के लिए रोक रही हूं तो इसमें तुम दोनों की ही भलाई है। मान लो तुम हिना से शादी कर लेते, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि इसी दिन के लिए यतीम लड़की को अपने घर पे रखा था? जरा सोचो अहमद। मुझे इस बारे में नहीं सोच, ना ही इस बारे में कोई बात करनी है। I'm sorry. मैंने शादी करने का फैसला किया है। क्या कहा तुमने? शादी करने का फैसला कर लिया? मैंने तुम्हें इतना समझाया, इतने समझाने के बावजूद तुम हिना से शादी करने का फैसला कर चुके हो। ऐसा कैसे कर सकते हो अहमद? तुम इतना समझाया मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं तुम मेरी बात समझे। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बात सुन रहे हो माहिन? अहमद, ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। तुम समझने की कोशिश करो अहमद। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? माहिन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमसे। सच? हाँ,
सच। बेटा, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं, और तुम इतनी जल्दी मत हार गए। यार मैं क्या करूं, अब जबरदस्ती करने से तो रहा। देखो बेटा, मोहब्बत में जबरदस्ती वैसे भी नहीं चलती। और देखो, एक बात तो वाज़ेह हो गई है ना कि वो किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बेचारी तो सिर्फ उस बच्ची की वजह से परेशान है। डैडी ने तो मुझे ऐसे ही कहा था। और तुम इतनी मामूली सी बात पे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गए। नहीं डैड, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, बल्कि मैंने तो उसे कह दिया कि मैं मरते दम तक उसका इंतजार करूंगा। मैंने उससे मोहब्बत की है, दिल लगी नहीं, कि जिसका नशा 4 दिन रहेगा और फिर उतर जाएगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। गुड, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। बीपी, आप लोगों को अहमद साहब बुला रहे हैं। हम सबको? जी, आप दोनों को। ठीक है, आप चलें, हम आ रहे हैं। मैंने आप सब लोगों को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक बहुत अहम ऐलान करना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है शादी करने का, माहीन से। थैंक यू अहमद, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूं। आज जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं पूरा करूंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे यकीन है कि आप लोग सब मेरी खुशी में खुश होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मंगनी भी कर लेंगे। ये ना, क्यों यहाँ खड़े हुए रोए जा रही हो? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो जब तुम अपने प्यार का इकरार ही नहीं कर सकती हो किसी से? आनी प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? सर में क्यों दर्द हो रहा है तुम्हारे? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम? अरे ना, तुम्हें तो सही तरह से छुपाने भी नहीं आता। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों आखिर इस हकीकत को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो? एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं कर लेते? अहमद की तरफ देखो तो वो मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है और तुम इस तबाही में पूरी तरह से शामिल हो। आनी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं करती अहमद जी से प्यार। नहीं करती तुम अहमद से प्यार? नहीं करती। तो फिर ठीक है, मैं आज ही अहमद से कह देती हूँ कि मुस्तकीम के घर वालों को हाँ कर दे। हम इस शादी के लिए तैयार हैं। जब उसने जिम्मेदारी उठाई थी तुम्हारी, वादा किया था ना उसने वालिद साहब से तुम्हारे, तो फिर इसे पूरा करें। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम मेरे क्या हो,
हिना के इनकार की आखिर वजह क्या है माहीन? आई डोंट नो आंटी, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, और ना ही हिना ने इस बारे में कोई घर में बात की है। क्या बोलूं मैं अब बेटा? आप टेंशन मत लें, मैं अहमद से बात करती हूँ। अच्छी बात है माहीन, मैं मुस्तकीम को अपसेट देखती हूँ तो दिल मेरा बैठ सा जाता है। मैं समझ सकती हूँ, आप मुस्तकीम को समझाएं। अहमद हिना से बात करेगा और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अब तो सब कुछ ठीक होगा। हेलो अहमद, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना है। माहीन, कौन सी हमारी पहली शादी है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? क्या मतलब कि पहली शादी है या दूसरी? तुम्हें क्या पता, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे निकाह में होंगी। अच्छा ना, तुम खुद ही चली जाओ, अपनी पसंद से चीजें ले लो, मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड भेज देता हूँ। अहमद, अगर तुम इसी तरह से बिहेव करोगे तो सबको यही लगेगा कि तुम इस शादी से खुश ही नहीं हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं जानती हूं कि तुम अब भी मुझे प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, शाम में ऑफिस आ जाओ, मैं फारिग होता हूँ तो फिर इकट्ठे चलते हैं। अब खुश? ओके, बाय बाय। तुम मेरे क्या हो, क्या हो। अब तो मेरे होने वाले शौहर की जिम्मेदारी और अहमद की जिम्मेदारी को पूरा करना अब मेरा फर्ज है। इसलिए तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, चुपचाप मुस्तकीम को हाँ कर दो। नहीं, आप मेरी मामा नहीं है। हिरा, ऐसे क्यों कहा आपने आंटी को? सॉरी कहो। पता नहीं तुम क्यों नहीं ट्रस्ट करती उसे। देखो, वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है, प्लीज ट्रस्ट करो उसे। इसीलिए तो कह रही हूँ, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। क्या बात है, कुछ कहना है तुम्हें? आप खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम मेरे क्या हो,